Hi, good morning, everyone. Audible? Okay, so we are in the chapter of linear programming. Yesterday we saw two maximization problems. So today we are going to work on two minimization problems. आज हम लोग दो minimization problems के ऊपर वर्कआउट करने वाले हैं. Okay? Yeah. So miscellaneous exercise का क्वेश्चन नंबर 12. Miscellaneous exercise का क्वेश्चन नंबर 12. केमिकल कंपनी प्रोड्यूसर्स. मिला क्या प्रॉब्लम? You got the problem? A company produces chemical containing three basic elements A, B, C, so that it has at least 16 liters of A, 24 liters of B, and 18 liters of C. This chemical is made by mixing two compounds, 1 and 2. So we have 1 and 2. आप लोग ऐसा हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हो, वर्टिकली भी लिख सकते हो. ओके. एबीसी तो एलिमेंट्स है और 1 और 2 क्या है? कंपाउंड्स है. पढ़ा क्या तुम लोगों ने बराबर से? ABC are the elements and 1 and 2 are the compounds. Each unit of compound 1, each unit of compound 1 has 4 liters of A, 12 liters of B, and 2 liters of C. Okay, and each unit of compound 2 has 2 to 6 respectively. फीडबैक यहाँ तक मैं टेबल कैसा बनाया मैंने समझ में आया तुम लोग को? यस और नो? हेलो. हाउ आई एम प्रिपेयरिंग द टेबल? आर यू गेटिंग टू नो? समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? ओके. द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंपाउंड 1 इज रुपीज 800 एंड कंपाउंड 2 इज रुपीज 640. एक एक यूनिट का कॉस्ट इतना. Formulate the problem as LPP and solve it to minimize the cost. Formulate the problem as LPP and solve it to minimize the cost. ठीक है. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव. What is the objective of the problem? Can someone tell me? To minimize the cost. मिनिमाइज कौन सा कॉस्ट को मिनिमाइज, किसका कॉस्ट को मिनिमाइज करने का? एबीसी का कॉस्ट को मिनिमाइज करने का कि 1 और 2 का? कॉस्ट किसका दी है? रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. To minimize the cost of compound 1 and 2. क्योंकि कॉस्ट कंपाउंड्स का है. कॉस्ट तो कंपाउंड्स का दिया है, एलिमेंट्स का कॉस्ट नहीं दिया है. कंपाउंड्स का कॉस्ट दिया है ना लास्ट में. 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड 1 इज 800 एंड 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड 2 इज रुपीज 640. ओके. तो मिनिमाइज करने का कॉस्ट को, कॉस्ट किसका? कंपाउंड 1 एंड 2 का. देयरफॉर हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे? x यूनिट्स ऑफ कंपाउंड 1 एंड y यूनिट्स. ओके.
will produce compound 1 का x units and compound 2 का y units. अंडरस्टूड? मिनिमाइज क्या करने का? कॉस्ट को. कॉस्ट किसका? कंपाउंड्स का. सो कंपाउंड्स विल बी एक्स एंड वाई. आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिस्पॉन्स इज पुअर. 4-5 बच्चा लोग ही रिस्पॉन्ड दे रहे, बाकी लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? सो एक्स एंड वाई. समझा तुम लोग को? ओके. अभी देखो ये एबीसी तो एलिमेंट्स है, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम. एबीसी एलिमेंट्स को लेके कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 बन रहा है. ठीक है. कंपाउंड 1 के अंदर क्या है? 4 लीटर ए का है. एक यूनिट कंपाउंड 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड 1 हैज 4 लीटर्स ऑफ ए, 12 लीटर्स ऑफ बी एंड 2 लीटर्स ऑफ सी. लेकिन मुझे एक बात बोलो, एबीसी ये जो एलिमेंट्स है ये अपने पास अबंडेंस में है क्या? अबंडेंस में तो नहीं है. लेकिन वो जो कंपाउंड बनने वाला है ना, वो जो कंपाउंड बनने वाला है, ओके, उसके अंदर जो एबीसी है एलिमेंट्स, वो जो एबीसी में है ना, एक कंस्ट्रेंट डाला है उन लोगों ने स्टार्टिंग में. वो कंपनी जो केमिकल बनाने वाली है, केमिकल इज मेड बाय मिक्सिंग टू कंपाउंड्स. देखो सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकते हो. केमिकल किससे बनने वाला है? 1 और 2 को मिक्स करके, कंपाउंड 1 एंड 2 को मिक्स करके. बराबर है. और 1 में क्या है? 1 में ए है, बी है, सी है. 2 में क्या है? ए है, बी है, सी है. समझा क्या तुम लोग? इफ यू रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, दिस इज द स्टोरी. आप लोग पढ़ो प्रॉब्लम बराबर से. दिस इज द स्टोरी. द केमिकल इज मेड बाय मिक्सिंग टू कंपाउंड्स 1 एंड 2. ओके. अभी जब ये केमिकल बन रहा है 1 और 2 कंपाउंड को मिक्स करके, तो उसमें एबीसी का मिनिमम इतना इतना अमाउंट रहना चाहिए, उन लोगों ने दिया है. देखो, so that it has at least 24 liters of 16 liters of A, 24 liters of B, and 18 liters of C. 24, 16 और 18. तो जो केमिकल बनेगा जिसके अंदर कंपाउंड रहेगा, उसके अंदर एटलीस्ट 24 लीटर्स ऑफ ए, 16 लीटर्स ऑफ बी एंड 18 लीटर्स ऑफ सी होना चाहिए. ठीक है. ओके. नाउ सी, ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट. कॉस्ट विल बिकम जेड. ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट. कॉस्ट विल बिकम जेड. समझा क्या तुम लोग को? जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का वो जेड बनते हैं. ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट. कॉस्ट विल बिकम जेड. तो जेड इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड 1. एक यूनिट कंपाउंड 1 का एक यूनिट कितना रुपए का? 800 रुपीज का. 800 रुपीज का है. 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड 1 इज ऑफ 800 रुपीज. तो एक्स यूनिट्स कितने रुपीज का रहेगा? एक्स यू एक्स यूनिट्स कंपाउंड 1 का कितने रुपीज का रहेगा? 800 एक्स प्लस 640 वाई. कंपाउंड 2 का भी यूनिट्स तो प्रोड्यूस करने के. ओके.
समझा क्या तुमने कोई? दिस इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. दिस इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दैट इज द कॉस्ट ओवर हियर. दैट इज द कॉस्ट. अभी कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स. ओके. फर्स्ट वन इज एलिमेंट ए. एलिमेंट ए का कंस्ट्रेंट. टेबल देख के बताओ इक्वेशन कैसा फॉर्म होगा. इक्वेशन में दोनों एक्स और वाई रहना चाहिए. 4x plus 2y. Okay, so 4x plus 2y. और a कितना रहना चाहिए? एटलीस्ट 24 लीटर्स रहना चाहिए एटलीस्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट? मैंने आपको प्रॉपर्टी में भी बोला था. ग्रेटर देन और इक्वल टू. समझा क्या? 16, सॉरी. क्लियर है क्या? 1 सेकेंड. कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? 16, 24 और 18. हाँ, मैंने थोड़ा उल्टा सुल्टा किया. सॉरी. यहाँ पे 16 रहना चाहिए, यहाँ पे 24 रहना चाहिए. राइट ना? यहाँ पे 16 और यहाँ पे 24. मैंने डेटा टेबल में थोड़ा सा आगे पीछे किया था. क्लियर है? 4x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 16. एटलीस्ट है ना? एलिमेंट बी. बोलो. ट्वेल्व एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 24. बराबर है क्या? थर्ड वन. एलिमेंट सी. 2x प्लस 6y ग्रेटर देन और इक्वल टू 18. ओके. फोर्थ वन. नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट. x कॉमा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके. या हैव यू कॉपीड दिस एवरीवन? चलो अभी ग्राफ के ऊपर हम लोग प्रोसीड करते हैं. यस. फर्स्ट लाइन. U2 कॉमन लेने का है, कैंसिल करने का है. मैंने बोला क्या ऐसा ऐसे करो. व्हाई यू हैव टू डू दैट? मैं बोल रहा हूँ तो बात अलग है. ये जल्दी कॉपी करो जियोन. आई हैव टू कंप्लीट 2 प्रॉब्लम्स. 9:30 के पहले मुझे 2 प्रॉब्लम्स खत्म करना ही है कुछ भी करके. डोंट वेस्ट माय टाइम एवरीवन.
ओके गुड। चलो पहला लाइन कौन सा है? 4x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। 4x, ये लाइन ए है, प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, इनइक्वालिटी निकाल दो। इक्वल टू 16, पुट x इक्वल टू 0, y कितना मिलेगा? 8। 0, 8 इज द फर्स्ट पॉइंट। पुट y इक्वल टू 0, x कितना मिलेगा? 4 4 जा, तो 4, 0। ये समझा क्या तुम लोग को? ये जो मैंने लिखा है ये, इज इट वेरी डिफिकल्ट? फीडबैक प्लीज। आपको समझ में आया क्या ये? ठीक है। सेकेंड लाइन, यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करने के लिए 4 5 लाइन छोड़ दो। लाइन बी, ओके। 12x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 24। रिमूव द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्यों रिमूव करते हैं? पॉइंट निकालने के लिए। 0, 12। पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, 2, 0। सी, लाइन सी, मतलब थर्ड लाइन। 2x प्लस 6y ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। दिस इज लाइन सी। इनइक्वालिटी निकाल दो। पुट x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, 0, 3। पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9, 9, 0। क्लियर है इतना? वी गॉट ऑल द पॉइंट्स। अभी सब पॉइंट्स देखो, तीनों लाइन का पॉइंट्स देखो। मैक्सिमम एक्स का वैल्यू कितना है? वेदांगी योर पॉइंट इज ओवर हियर। मैक्सिमम एक्स का वैल्यू कितना है? तीनों तीनों लाइंस देखो और सब पॉइंट्स देखो। मैक्सिमम एक्स का वैल्यू कितना है? मैक्सिमम एक्स का वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, सॉरी 2 है, और लास्ट वाले में 9 है। ओके, तो एक्स एक्सिस के ऊपर 9 या ज्यादा से ज्यादा 10 तक जा सकते हो आप। ओके वेदांगी। और वाई एक्सिस का मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? 12, तो ज्यादा से ज्यादा 13 पॉइंट्स बना दो। ओके, या सो प्रिपेयर दिस graph now. X axis, y axis, एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम वाज 9।
मैं एक एक सेंटीमीटर का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन तुम लोग ले लेना। आई कैन नॉट पुट अ स्केल ओवर हियर। स्केल on x-axis 1 centimeter is equal to 1 unit. On y-axis 1 centimeter is equal to 1 unit. Are we ready for the first line? करो इतना पहले, चलो। Each unit of compound 1 is 800. तो हमने को कितना यूनिट्स बनाने का कंपाउंड 1 का? x यूनिट्स। तो x एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। कंपाउंड का यूनिट है यूनिट्स। ओके, फर्स्ट लाइन। Let us look at the first line 0,8 4,0 0,8 4,0 0,8 is on the y axis, 4,0 x axis। दोनों को ज्वाइन करो। ये है लाइन ए। ओके, लाइन ए लिख देता हूं मैं। सेकंड लाइन कौन सा है? लाइन बी, ये वाला। 0,12 2,0 0,12 is on y axis। अच्छा, लाइन ए का एनालिसिस खत्म करते हैं। लाइन ए का एनालिसिस खत्म करते हैं। तो जस्ट फिनिश ऑफ द एनालिसिस ऑफ लाइन ए। ओके, ये तो लाइन ए हो गया। कंसिडर अ पॉइंट above the line or below the line but not on the line। Consider a point above the line or below the line but not on the line। Take the simplest point 0,0 जो लाइन के ऊपर नहीं है। ओके, पुट 0,0 इन कंडीशन 4x plus 2y greater than or equal to 16। कंडीशन मतलब कंस्ट्रेंट। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? रिस्पॉन्स दो जल्दी, चलो। दिस इज फॉल्स। ओके,
दिस इज फॉल्स। तो शेडेड रीजन पॉइंट को कंज्यूम करेगा, ये तुम लोग ड्रॉ मत करो। शेडेड रीजन ओरिजिन को कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा? ओरिजिन लिया था ना हम लोगों ने, एक पॉइंट कौन सा लिया था? ओरिजिन। कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा? ओके, तो शेडेड रीजन विल गो इन द अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा बराबर है क्या? ये बराबर है। ओरिजिन को कंज्यूम नहीं करेगा, इट विल गो इन द अपोजिट डायरेक्शन। सिंपल रॉ लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ मैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फीडबैक प्लीज। ओरिजिन को ट्रू किधर आया? ओरिजिन को फॉल्स आया है, फॉल्स। फॉल्स आया, इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन। ओके अमय, ट्रू आता तो नीचे आता था। ओके, तो मुझे एक बात बोलो, इंडिकेटर किधर बनाऊं? इंडिकेटर का 3 लाइन्स है, क्या मैं ये ऐसा ऊपर बनाऊं? इंडिकेटर का 3 लाइन्स ऐसा ऊपर बनाऊं? समझा ना मैंने इंडिकेटर ऊपर क्यों बनाया? आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, देन सेकेंड लाइन, 0,12, 2,0, लाइन बी। 0,12, 2,0, ये लाइन बी है। दिस इज द सेकेंड लाइन। ओके, ठीक है। कंसिडर अ पॉइंट above the line or below the line but not on the line. Origin is better. Origin डालो कंडीशन में, put 0,0, false. ओके, तो लाइन बी के लिए शेडेड रीजन ओरिजिन को तो फॉल्स आया, फॉल्स। तो कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा? देखो एमिमा, ओरिजिन लेना ये अपना चॉइस है, वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो आपने पूछा है, मे बी दैट इज नॉट वैलिड। आप 10,10 कंसिडर करो, यू कैन टेक 10,10, ये वाला पॉइंट कंसिडर करो हर एक लाइन के लिए। इट इज नॉट ऑन द लाइन ना, यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस। ओरिजिन सिंपल रहता है कैलकुलेशन करने के लिए, इसके लिए। तो इसका इंडिकेटर ऊपर बराबर है क्या? दोनों का इंडिकेटर समझा गया तुम लोग को? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन द इंडिकेटर्स? इंडिकेटर किधर भी नहीं बनाने का। ओके, इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर, गाड़ी का कैसा इंडिकेटर रहता है? हम लोग ट्रैवल करते हैं, अपने पेरेंट्स ड्राइव करते हैं, या फिर ओला उबर वाला ड्राइव करते हैं, रिक्शा वाला ड्राइव करते हैं, कोई भी इंडिकेटर देते हैं क्या? राइट लेफ्ट कुछ उसके मन में आया वो दे देते हैं, सोच समझ के देते हैं ना। या ठीक है। थर्ड लाइन, 0,3, 9,0, 0,3 इज दिस, 9,0 इज दिस। ओके, मेरा लाइन टेढ़ा है, आप लोग सीधा करो, आपके पास स्केल है। चलो हो गया। इसका इंडिकेटर किधर आएगा?
चलो ये लाइन सी के लिए कौन सा पॉइंट है, सिंपल पॉइंट विच इज नॉट ऑन द लाइन, अबव और बिलो द लाइन, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करूँ। क्या मैं 10,10 कंसिडर कर सकता हूँ? 9,9, 9,9 इधर है, इट इज नॉट ऑन द लाइन ना, तो ये भी कंसिडर कर सकता हूँ मैं। लेकिन मैं 0 पॉइंट ओरिजिन कंसिडर कर लेता हूँ क्योंकि उसका एनालिसिस कैलकुलेशन सब इजी हो जाता है। ओके, पुट 0,0 into x plus 6y greater than or equal to 18। ये भी फॉल्स है। तो थर्ड लाइन सी लाइन ओरिजिन को कंज्यूम करेगा क्या, मतलब ओरिजिन की तरफ शेडेड रीजन रहेगा क्या, ओरिजिन यहाँ पे, तो शेडेड रीजन विल इट कंज्यूम दी ओरिजिन, जल्दी बोलो। नो। ठीक है, तो इंडिकेटर किधर जाएगा, इंडिकेटर किधर जाएगा, ओरिजिन का अपोजिट साइड में। समझा क्या? ठीक है, नाउ पुट अ स्केल ऑन लाइन बी, कोई भी एक लाइन के ऊपर, पहले लाइन बी से शुरुआत करते हैं। लाइन बी के ऊपर अगर अगर आपने स्केल रखा है इसे, ओके, उसका राइट हैंड साइड का रीजन अपने को चाहिए, ये रीजन मुझे चाहिए क्योंकि इंडिकेटर राइट हैंड साइड में, बराबर ना? रिस्पॉन्स दो प्लीज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट हैंड साइड का रीजन चाहिए, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो रीजन है, मैं रेड कलर का डॉट्स मार्क करता हूँ। तो 3 डॉट दिखाई दे रहा है क्या? इफ यू आर हैविंग अ गुड विजन देन, तो ये 3 रीजन चला जाएगा, ये 3 रीजन चला गया, ये अपना सोल्यूशन का पार्ट नहीं रहेगा। बराबर बोल रहा हूँ क्या मैं? क्या मैं करेक्ट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखने क्या, नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट की वजह से जो भी देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। या टेक अ लुक एट लाइन ए, लाइन ए की तरफ देखो, लाइन ए की तरफ, ये लाइन है, इसके ऊपर स्केल रखो, इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट ही कंसिडर करने का क्योंकि इंडिकेटर वो साइड पे, तो ये 2 रीजन भी चला जाएगा, ये और ये। समझा क्या? कैसा लग रहा है तुम लोग को एलपीपी? डिफिकल्ट? ओके, नहीं लेकिन मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? ओके, लाइन सी देखो, लाइन सी, लाइन सी, अरे बाप रे, हाँ, लाइन सी देखो, इसका ऊपर का रीजन मुझे चाहिए, इंडिकेटर ऊपर है ना, ऊपर का रीजन चाहिए, तो इसके नीचे का रीजन ये एक ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक ही है, ये मत कंसिडर करो, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन ये जो रीजन है ये चला जाएगा, सो आई एम पुटिंग अ डॉट ओवर देयर। बाकी 2 रीजन तो ऑलरेडी चले गए, इट्स ऑलरेडी गॉन, रेड डॉट्स ऑलरेडी है उधर। ठीक है, हेलो 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 हेलो। ठीक है, नाउ ये जो बड़ा रीजन है, दिस एंटायर रीजन, यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, सो दैट इज अवर सोल्यूशन सेट। तो मैं ऊपर वाई एक्सिस से आएगा, और ऐसा छोटा छोटा मत बनाओ, ये इंडिकेटर नहीं बना रहे हम लोग, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है देखो, ऊपर तो वाई एक्सिस है,
ये सेकंड पॉइंट है, देखो, है कि नहीं? समझा तुम लोगों? सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है, और ये फोर्थ पॉइंट है, और आगे एक्स एक्सेस है। ठीक है, ये लाइंस बहुत बड़ा भी मत बनाओ ऐसे, चलेगा, उसका मीनिंग तो वो रहता है, लेकिन एकदम छोटा मत बनाओ, एकदम बड़ा मत बनाओ। ठीक है, क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर गाइस फॉर यू? ओके, ग्राफ बुक कौन यूज कर रहे हैं? हु इज यूजिंग ग्राफ बुक? ओके, ठीक है, नाम दे देते हैं पॉइंट्स को, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। गाइस डिफिकल्ट, कॉमन रीजन कैसा फाइंड आउट किया, वो डिफिकल्ट लग रहा है? जियोन समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा, तू हमेशा थोड़ा ही बोलता है यार, पूरा कभी बोलता ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा। किधर हमेशा? ओके ठीक है, चलेगा, चल, मेरा गलती है, सॉरी। या या सो विल राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, feasible region shown shaded is unbounded। समझा क्या? वो लाइन से ऊपर इंफिनिटी तो लग जा रहा है, अनबाउंडेड। ये समझा मैंने ये क्यों लिखा है ऐसा? डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव रिटन दैट वे? feasible region shown shaded is unbounded, क्योंकि इसका कोई बाउंड्री नहीं है राइट हैंड साइड पे ऊपर, तो ऐसा सोल्यूशन में मैक्सिमाइजेशन पॉसिबल नहीं रहता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा सोल्यूशन में मैक्सिमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा ऐसा ग्राफ में मिनिमाइजेशन पॉसिबल रहता है, ऐसा ग्राफ में मिनिमाइजेशन पॉसिबल रहता है। मैक्सिमाइजेशन क्यों नहीं पॉसिबल रहता है? क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट की कौन सा लेंगे हम लोग, कौन सा लेंगे? वी आर व्हाट मैक्सिमम पॉइंट वी आर गोइंग टू टेक, वी डोंट नो ना, क्योंकि राइट हैंड साइड पे बाउंड्री है ही नहीं, अनबाउंडेड है, इनफाइनाइट पे जा रहा है वो। लेकिन मिनिमम मिनिमम पॉइंट्स ये है, देखो, 1 2 3 4, मिनिमम बाउंड्री पॉइंट्स ये है। तो इधर सोल्यूशन आएगा, ये 4 पॉइंट्स पे आएगा सोल्यूशन, लेकिन मैक्सिमाइजेशन का आएगा कि मिनिमाइजेशन का आएगा? ये तो थोड़ा सा लॉजिक है, कॉमन सेंस है, आप यूज करो। मिनिमाइजेशन, ओके, ठीक है। सो द पॉइंट्स आर पी क्यू आर एस, पी क्यू, 1 सेकेंड, यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिखेंगे z, 800x प्लस 640y, पी क्यू आर एस। पी का कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे। इज इट 0,12? ये तो ग्राफ में ही था ना। 13 किधर से रे बाबा? ये तो ग्राफ का ही तो पॉइंट है, हम लोग ने पॉइंट लाइन बी के लिए जो मार्क किया था ना।
12 है। ओके, 0,12। एस क्या है? एस इज इट 9,0? ओके, एस इज इट 9,0? ओके, अभी क्यू जिसका ग्राफ परफेक्ट है वो लोग बताओ क्यू क्या है? व्हाट इज क्यू? व्हाट इज क्यू? 0,6? तुम लोग को पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने नहीं आता है क्या ग्राफ में से? ओके, अभी जिसको डाउट रहेगा कि क्यू क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यू इज ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। क्यू ए और बी का इंटरसेक्शन की वजह से आ रहा है, देखो। क्यू इज ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ए एंड बी। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? क्यू इज ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, लाइन ए एंड लाइन बी। लाइन ए और लाइन बी को सॉल्व करो साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। मेरे ग्राफ से तो पता चलेगा ही नहीं यार, मेरा स्केल एकदम बराबर नहीं है। I've taken random points। बोलो, क्या आंसर आ रहा है क्यू का? इज इट 1/6? ग्राफ का और उसका आंसर मैच हो रहा है। आई एम हैविंग अ ग्राफ इन फ्रंट ऑफ मी। लास्ट ईयर का बुक लेके बैठा हूँ मैं। 1,6 आ रहा है परफेक्ट। ग्राफ से भी आ रहा है, साइमल्टेनियस से भी आ रहा है। क्यू का वैल्यूज 1,6 राइट है सानिया, डोंट आर्ग्यू ऑन दैट। ये तुम लोग को आया क्या क्यू का वैल्यूज? आया तुम लोग को 1,6? एनीवन इज ट्राइंग ओवर ईयर? ग्राफ से अगर पता नहीं चल रहा है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। अरे सानिया, आपको कौन से लैंग्वेज में मैं बोलूँ अभी? शुड आई रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग? आपको समझ में नहीं आता है क्या एक बार बोलेगा तो? You always make me look bad in front of other students। 1,6 साइमल्टेनियस इक्वेशन से। अभी आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। एग्जाम में ग्राफ पेपर देंगे कि नहीं, आई रियली कांट कमेंट ऑन दैट। ओके, ये सब लोग को आ रहा है ना 1,6 साइमल्टेनियस? साइमल्टेनियस इक्वेशन से तो एटलीस्ट। ओके, नाउ आर। अगर आपको ग्राफ में से दिखाई दे रहा है बराबर से, वेल एंड गुड। नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। आर के लिए कौन सा दो लाइन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का?
ANC बराबर। R जो पॉइंट है, इट इज ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ विच लाइंस A and line C. Am I going too fast? 3,2। अच्छा, मेरे पास सोल्यूशन मैंने जो लास्ट ईयर लिखा था वो भी है, एक स्टूडेंट का बुक मैंने जो मंगाया था मेरे नोट्स का, और मैं अभी डाइजेस्ट भी खोल के देख रहा हूँ। पॉइंट्स मैच हो रहा है, ग्राफ का और लाइंस का पॉइंट्स मैच हो रहा है, साइमल्टेनियस भी मैच हो रहा है, ग्राफ एज वेल एज। निखिल, यू आर यूजिंग अ ग्राफ पेपर राइट? मैच हो रहा है कि नहीं 3,2? ओके, so graph and simultaneous equation solution is perfect. चलो पॉइंट्स डाल दो ये। कैलकुलेट करो एक वैल्यू। पहला वाला 7680, ओके। Now as per the objective of the problem, as per the objective of the problem, which is the smallest value over here? 3680। संस्कार समझ में आ रहा है? 3680, ओके। ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। व्हाई आई एम टेकिंग लुक एट द स्मॉलेस्ट वैल्यू? मैं बिगेस्ट वैल्यू क्यों नहीं देख रहा हूँ कल की तरह? प्रॉब्लम इज टू मिनिमाइज, ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज नॉट मैक्सिमाइज, ओके। कॉपी किया क्या ये टेबल? जल्दी कॉपी करो चलो। या सो नाउ प्लीज फाइनल आंसर। The company has to produce x is equal to कितना? 3 units of compound 1 and y equal to 2 units of compound 2, 3 units of compound 1 and 2 units of compound 2 to get a minimum cost of rupees 3680.
Have I written it correctly? Have we written it correctly? जल्दी बोलो. चलो, मिनिमाइजेशन का फर्स्ट प्रॉब्लम समझेगा तुम लोग को. Have you understood this? Minimization. ये देखो, जिसको प्रीवियस स्लाइड चाहिए था देख लो जल्दी. Okay. We'll be going to question number 10 now. Question number 10 बहुत ही easy है, जल्दी जल्दी हो जाएगा. Today I'm taking class only till 9:30, okay? या फिर उससे जल्दी भी खत्म हो सकता है. Okay, so let us start with question number 10. A factory produced two types of chemicals A and B. दो टाइप का केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं A B. Can we write it vertically? ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई भी चलेगा क्या? कुछ भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने वर्टिकली लिखा देना उसमें, इट्स ओके. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द यूनिट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स P and Q. तो ऑब्वियसली P और Q ऐसा आएगा. ए बी के बाजू में थोड़ी P और Q आ सकता है. ए बी तो केमिकल्स है, केमिकल के अंदर का इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स मतलब केमिकल के अंदर जो भी चीज है वो. आई होप यू नो व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स. पार्ले जी का बिस्किट का रैपर के ऊपर इंग्रेडिएंट्स दिखा है कि नहीं तुम लोगों ने? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ब्ला ब्ला ब्ला. या फिर मैगी नूडल्स के ऊपर देखा है कि नहीं? रैपर के ऊपर देखो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं कभी भी. तो केमिकल ए और बी है, और ए और बी के अंदर के इंग्रेडिएंट्स P and Q है. ओके. अच्छा, टेबल उन लोगों ने बना के दे दिए. वी शुड नॉट वरीड. बना के दिया है कि नहीं उन लोगों ने टेबल? कितना इजी है देखो. लाइफ बहुत सिंपल है यहाँ पे. A B P and Q, they have prepared the table and given to us. ज्यादा सोचने का नहीं, फटाफट एकदम इंफॉर्मेशन लिखते जाने का. ये x है, ये y है. ओके. P का 80 इधर लिखता हूँ मैं, और Q का 75 इधर लिखता हूँ. ठीक है. 1 2 3 1. ये तो बुलेट ट्रेन की तरह हम लोग उड़ा सकते हैं ये प्रॉब्लम को फटाफट एकदम. ओके. अभी देखो, एक छोटा सा कैच है इधर. कॉस्ट किसका दिया है टेबल में? कॉस्ट किसका दिया है? पी और क्यू का दिया है कि केमिकल ए एंड बी का दिया है? सोच के बताना, कॉमन सेंस लगाओ. कॉस्ट किसका दिया है? ए एंड बी का दिया है. विक्रोली ब्रांच स्टूडेंट्स, जियोन समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉस्ट टेबल देख के बताओ. देखो, अगर कंफ्यूजन है तो टेबल के पहले एक लाइन दी है.
टेबल के पहले एक लाइन दी है, ऑल्सो कॉस्ट पर केजी ऑफ केमिकल्स ए एंड बी आर गिवन, इज गिवन। तो कॉस्ट अगर टेबल में से नहीं पता चल रहा है कि किसका जी है, तो ऊपर तो लाइन मेंशन की है ना, कॉस्ट पर केजी। कॉस्ट किसका दिया है? केमिकल ए एंड बी का। समझा क्या? ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ केमिकल ए एंड बी टू बी प्रोड्यूस टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव टू मिनिमाइज कॉस्ट, कॉस्ट बिकम्स जेड। ऑब्जेक्टिव लिखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखो, बात एक की है। तो केमिकल कॉस्ट किसका? कॉस्ट किसका? पी और क्यू का कि ए और बी का? ए और बी का ना। अभी अपना डिस्कशन हो गया, टेबल से भी पता चल रहा है और ऊपर लाइन भी मेंशन की है। तो केमिकल ए का हम लोग एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, केमिकल बी का वाई यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस वाई यूनिट्स ऑफ केमिकल बी। ठीक है। तो जेड, दैट इज द कॉस्ट फंक्शन। 1 यूनिट ऑफ केमिकल ए, 1 यूनिट ऑफ केमिकल ए, या फिर 1 kg, कॉस्ट पर केजी बोला है ना उन लोगों ने। पर केजी का 1 यूनिट है, 1 यूनिट 1 kg का है। ओके। तो 1 यूनिट ऑफ केमिकल ए का कॉस्ट कितना है, कोई बताएगा? 1 यूनिट ऑफ केमिकल ए ₹4 है। 1 यूनिट केमिकल ए का कितना ₹4 है, टेबल देख के बताओ। तो एक्स यूनिट्स कितने का रहेगा? केमिकल ए का एक्स यूनिट्स का कॉस्ट कितना रहेगा? 4x प्लस 1 यूनिट ऑफ केमिकल बी, 1 यूनिट ऑफ केमिकल बी कॉस्ट कितना है? ₹6। तो वाई यूनिट्स का कितना रहेगा? ₹6। ठीक है। z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y। ठीक है। कंस्ट्रेंट्स, फर्स्ट वन इज ingredient p कंस्ट्रेंट। टेबल देखो, ingredient p कंस्ट्रेंट, इक्वेशन बताओगे? x और y को देखो, p को देखो। 1x प्लस 2y, 1x या फिर x को लिखो, x भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1x प्लस 2y। ओके। 1x प्लस 2y इक्वल टू 80। अभी 80 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब है एटलीस्ट। मिनिमम इतना रहना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब एटलीस्ट। लिख के रखो नोटबुक में, मिनिमम का मतलब है एटलीस्ट और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट का मतलब है एटमोस्ट। ये समझा गया तुम लोग को? ये मिनिमम इज एटलीस्ट, मैक्सिमम इज एटमोस्ट। मिनिमम रिक्वायरमेंट बोला है ना, तो मिनिमम इज एटलीस्ट, और एटलीस्ट बोला इसके लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू। केसर समझा क्या?
ओके, सेकंड। इंग्रेडिएंट क्यू। चलो तुम लोग बोलो अभी मुझे। नाउ यू पीपल might be knowing how to frame the equations. Correct, Nikhil? 3x plus y greater than or equal to 75. Third one, non-negativity constraint. X comma y greater than or equal to 0. ये इतना सोल्यूशन, इतना हम लोग ने जो सोल्यूशन में लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? इतना जो हम लोग ने लिखा है, इसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। आर वी गोइंग टू फास्ट? कॉपी करो चलो, जिसको कॉपी करने का है, जो लोग पेंडिंग है जल्दी जल्दी करो। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का टेस्ट कौन सा है तुम लोग का? इंश्योरेंस एन्युटी। ओके फाइन। चलो ये क्लियर है कंस्ट्रेंट्स। या अभी लाइंस, लाइंस एंड देन ग्राफ। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन, लाइन ए, 1x मतलब x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। x प्लस 2y इक्वल टू 80, इनइक्वालिटी निकाल दिया मैंने। पुट x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 40, 0,40। पुट y इक्वल टू 0, x कितना रहेगा? 80, 80,0। ओके, बी लाइन क्या है? बी लाइन 3x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। 3x plus y equal to 75. Put x equal to 0, y equal to 75. 0, 75. Put y equal to 0. Y equal to 0 जाने के बाद में x 25 बनता है, 25, 0। ठीक है, आर यू पीपल गेटिंग द सेम पॉइंट? कोई भी लाइन बनाने के लिए पहला इनइक्वालिटी कंसिडर नहीं करते हैं। लाइन का इक्वेशन हमेशा इक्वल टू के साथ रहता है। इसके लिए पॉइंट्स मिलते हैं, इक्वल टू डालने के बाद में पॉइंट्स मिलते हैं तो लाइन बनता है। और अपने केस में सिर्फ लाइन नहीं बनाने का, इनइक्वालिटी को भी कंसिडर करने का। इसके लिए आगे टेस्टिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऊपर नीचे इंडिकेटर बनाते हैं। क्या बोला मैं, समझा क्या तुम लोग को? डन।
Okay. Next, graph. On x-axis and y-axis, 1 centimeter is equal to 10 units. या फिर 1 centimeter is equal to 10 unit on both axes भी लिख सकते हो, ax es. किया था ना ये स्कूल में तुम लोग ने? पॉइंट कैसा प्लॉट करने का, लाइन कैसा प्लॉट करने का, स्केल लिखते थे तभी. x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 80 है. तुम्हें 80 तक लग गया. और y का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? 75. 75 तक लग गया. 75 मतलब 80. वेदांगी ओके. आगे बढ़ू क्या? Okay, so the first line 0, 40, 80, 0. 0, 40, 80, 0. These are the 2 points. Line A, ठीक है नहीं? First line A. 0, 40, 80, 0. Use a sharp pencil, okay? And use the exact scale. ये 1 सेंटीमीटर का रहना ही चाहिए. मेरे डिजिटल व्हाइट बोर्ड पे नहीं रहेगा, लेकिन तुम लोग का 1 सेंटीमीटर का ये रहना ही चाहिए. तो ये ग्राफ का पॉइंट और आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन का पॉइंट सेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. Okay. Consider a point above the line or below the line, but not on the line. Simplest point, origin. Okay. So put 0, 0. इसमें x plus 2y greater than or equal to 80. This will be 0 greater than or equal to 80. That will be false. False आएगा ना? false आएगा कि true आएगा? It will be false. तो ये जो origin है, इसको false आया. तो shaded region origin को consume करेगा कि नहीं करेगा? false आया. तो shaded region origin को consume करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा. Okay.
तो इसका इंडिकेटर ऊपर रहेगा इसे। अब थोड़ा बड़ा नीचे वो बनाओ लाइन, ये लाइन के नीचे ऐसा नीचे आना चाहिए वो लाइन, इंडिकेटर सब बनाने के लिए। कैन यू शो दैट वर्किंग अगेन? ओके फाइन, ये देखो। एक्स के जगह पे 0, वाई के जगह पे 0 डाल दो। 0 ग्रेटर देन और 80 फॉल्स है। लाइन का जो शेडेड रीजन है वो पॉइंट को कंज्यूम नहीं करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इंडिकेटर ऊपर गया। पॉइंट लाइन के ऊपर कंसिडर इसके लिए नहीं होता है क्योंकि लाइन इनइक्वालिटी नहीं है। ये मत, इसमें मत जाओ प्लीज, डोंट आस्क सच थिंग। आपको मैं बोलेगा वो सब लोग, बाकी का लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सानिया। डोंट डू दैट। आपको रिसर्च करने के बाद में करो, अभी मत। बाकी का स्टूडेंट्स को सिंपल लैंग्वेज बताने जाऊंगा, वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। नया नया चीज मत निकालो, मैं बोल रहा हूँ उतना पकड़ के चलो। ओके, चलो इतना क्लियर है। इंडिकेटर ऊपर गया। नेक्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। 0,75 25,0, 0,75 25,0। लाइन बनाया, नीचे स्ट्रेच करो। पॉइंट बी, लाइन बी के लिए कंसिडर अ पॉइंट, कंसिडर अ पॉइंट which is above the line or below the line but not on the line. Consider a point which is above the line or below the line, not on the line. 0, 0,0 ले सकता हूँ, ओरिजिन वापस टेस्ट कर सकता हूँ मैं। इज इट ऑन द लाइन? इज इट ऑन द लाइन? नो, तो 0,0 डाल दो उसमें। पुट 0,0 कहाँ पे? कंडीशन में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये भी फॉल्स है मेरे को। व्हाट अबाउट यू गाइस, योर रेटिंग फॉल्स? तो बी लाइन के लिए, लाइन बी के लिए ओरिजिन कंज्यूम होगा कि नहीं? शेडेड पार्ट कंज्यूम करेगा कि नहीं ओरिजिन को? लाइन बी का जो शेडेड पार्ट है वो ओरिजिन को कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा, या ऐसा कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा, मतलब ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, फॉल्स है, इसके लिए पास नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सो इंडिकेटर विल बी ऑन द टॉप, यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी शेडेड रीजन, कॉमन शेडेड रीजन, फिजिबल शेडेड रीजन, कॉमन रीजन, दोनों लाइन के लिए जो रीजन कॉमन है वो तुम लोग बनाओ। चलो, you people make it and then we'll verify it together. The common region is the feasible region, shaded part जो दोनों लाइंस को कॉमन है। ओके,
मेरे को 3 पॉइंट्स आया। पी क्यू आर। आर यू गेटिंग द सेम थिंग? तुम लोग को सेम आया क्या कॉमन रीजन? कोई है जिसको अलग आ रहा है? इज देयर एनीवन हु इज गेटिंग अ डिफरेंट कॉमन रीजन? जल्दी बोलो प्लीज, आई हेल्प। 80,0 कौन सा लाइन के लिए बोल रहे हो? ए लाइन के लिए कि बी लाइन के लिए? कौन सा लाइन के लिए? बी के लिए? लाइन बी के लिए 80,10 इज दिस पॉइंट। लाइन बी के लिए 80,10 इज दिस पॉइंट। डू यू अग्री विथ मी? ये 80,10 है। हाँ, तो 80,10 कंडीशन में डाल दो। कंडीशन क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है? ट्रू आ रहा है ना, तो शेडेड रीजन उसको कंज्यूम करेगा, तो इंडिकेटर ऊपर ही रहेगा ना। शेडेड रीजन वो पॉइंट को कंज्यूम करेगा। इसके लिए कोई भी एक ही पॉइंट लेने का। इधर टेक अबव द लाइन और बिलो द लाइन, बट देन नॉट ऑन द लाइन। ठीक है? या सो फिजिबल रीजन शोन शेडेड इज अनबाउंडेड। लिखो, फिजिबल रीजन शोन शेडेड इज अनबाउंडेड। Visible region shown shaded is unbounded. ठीक है, लिखा क्या तुम लोग ने? हैज एवरीवन रिटर्न इट? ओके, नाउ नेक्स्ट। 3 पॉइंट्स मिला पी क्यू आर। तो द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर, पॉइंट्स इन जेड। पी क्यू आर। जेड क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर जेड? 4x plus 6y। पी का कोऑर्डिनेट्स कोई बताएगा मेरे को? पी का कोऑर्डिनेट्स बहुत जन का हो भी क्या रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व कर। 0,12। दिस इज 80,0। क्यू, व्हाट इज क्यू? ग्राफ से क्यू का पता चल रहा है क्या? एग्जैक्ट ग्राफ से अगर पता चलना रहेगा तो पी 0,75 करेक्ट। कोई तो 12 बोला मुझे, मैं तो ब्लाइंडली कॉपी किया। 12 किधर से रे बाबा? क्या? क्यू? एनीवन? क्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? क्यू अगर कंफ्यूजन है तो फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। क्यू इज ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी।
ए और बी लाइन की वजह से क्यू आ रहा है। So please solve and tell me what is the value of Q. Simultaneous equations. (14, 33). तो 4 into 0, 6 into 75. यहाँ पे 4 into 80, 6 into 0. (450). Calculation खत्म किया मैंने. Do I need to explain this calculation? Okay. सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन सा है? 254. Why smallest value? Objective is to minimize. Objective is to minimize. तो लिखो. The factory has to produce 14 units of chemical A and 33 units of chemical B. लिख रहे हो ना तुम लोग? You people are writing. The factory has to produce 14 units of chemical A and 33 units of chemical B at a minimum cost of rupees 254. At a minimum cost of rupees 254. Clear है? चलो ये प्रॉब्लम समझा. आज का दोनों प्रॉब्लम समझा क्या तुम लोग को? मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का दो प्रॉब्लम्स हम लोग ने कर दिए. ठीक है. दैट्स इट आज के लिए. आई थिंक आई शुड वाइंड अप ओवर हियर, क्योंकि आगे का लेक्चर में मैं बहुत सारा चीज आपको बताने वाला हूँ. ओके. मोर देन 50% ऑफ द चैप्टर इज ओवर. जो एक जो कॉन्सेप्ट्स मुझे सिखाने थे ये चैप्टर में, मेजर कॉन्सेप्ट्स, वो मैंने कवर अप कर दिए. आई हैव कवर्ड अप द फर्स्ट एक्सरसाइज भी कवर अप हो गया है. मिसलिनियस का भी काफी सारा चीज कवर अप हो गया. तुम लोग को पता चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ.
ठीक है, इवन इफ आई हैव डन 4 प्रॉब्लम्स, बट देन many things have got covered up in it. ठीक है, चलो बाय गाइस, हैव अ गुड डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय.